अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज यू नो कि यहाँ पर जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का सिलेक्शन लिस्ट होल्ड पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कन्फ्यूजन है, डाउट है, सर क्या हमारी सीट यहाँ पर चेंज होगी या नया लिस्ट कब तक आएगा। एंड होल्ड आज तक ये कभी नहीं हुआ जब से भी जेके बोपी हमारी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स की काउंसलिंग करा रही है, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राउंड 2 के सिलेक्शन लिस्ट या राउंड फर्स्ट हो तो उसके सिलेक्शन लिस्ट को होल्ड किया गया हो। ठीक, यू नो कि इसके अलावा अगर हम बात करें एमबीबीएस बीडीएस में भी यही सेम सिचुएशन इस बार देखने को मिली। जेके बोपी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर किया, चाहे वो एमबीबीएस बीडीएस का हो या बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स का हो, तो पहली बार इन्होंने राउंड 2 के सिलेक्शन लिस्ट को यहाँ पर होल्ड पे रखा। ऐसे ही इन्होंने एमबीबीएस के सिलेक्शन लिस्ट को होल्ड पे रखा, जिसके बाद यहाँ पर एमबीबीएस की अगर हम बात करें, उनको कुछ बच्चों को यहाँ पर आरबीए कैटेगरी या एसटी कैटेगरी में उनको एमबीबीएस अलॉट हो गया था, जीएमसी हंदवारा या किसी को उधमपुर। तो आफ्टर दैट जब उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट को होल्ड पे रखा, उसके बाद उन्होंने फिर से रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट डाला, जिसमें उन स्टूडेंट्स की सीट को कैंसिल कर दिया गया था जिनको एमबीबीएस अलॉट हो गया था, उनको फिर कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था या बीडीएस उनको दिया गया था, जबकि पहले जो है उनको एमबीबीएस में सिलेक्शन हुई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर कन्फ्यूजन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, ये सिलेक्शन लिस्ट होल्ड पे है। इसके बाद क्या होगा कि इसमें रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगा। देखिए, या तो आपका रिवाइज्ड होल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, दैट मीन्स जैसा आपका पुराना लिस्ट आया, ठीक वैसे ही एक लिस्ट फिर से आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें फिर से आपको अपना नाम चेक करना है कि आपको वही कॉलेज मिला है या चेंज हुआ है। ठीक, अगर हम बात करें आपके कॉलेज के चेंज की बात करें तो 99% यहाँ पर चांसेस है कि आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा। ठीक, जिन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज अलॉट हो गया था, चाहे वो अपग्रेडेशन में हो या फर्स्ट टाइम आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, तो वो चेंज नहीं होगा 99%। अब जो 1% है, तो इसमें क्या होगा, कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर सीट्स, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग में 20 सीट्स थी ऑपरेशन थिएटर में, तो इन्होंने सिलेक्ट कितने कैंडिडेट्स को किया, 21। दैट मीन्स एक स्टूडेंट को ये निकाल सकते हैं। तो 1% में क्या है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसको रिमूव कर सकते हैं। वन अनदर थिंग, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको पहले कुछ भी नहीं मिला, उसको अब जो है मिल सकता है। बट कितने परसेंट चांसेस है, 1%। बाकी जो 99% है वो यहाँ पर ठीक है। ठीक है, 99% स्टूडेंट्स की सिलेक्शन वैसी की वैसी ही रहेगी। तो टेक्निकल एरर जो है वो यहाँ पर क्या आता है, वो 1-2 स्टूडेंट्स का होता है। लाइक मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट हुआ जिनको यहाँ पर सीट अलॉट हो गई थी राउंड फर्स्ट में, आफ्टर दैट उन्हें राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बट उनकी सीट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हुई। दैट मीन्स ये 1-2 स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, तो आप टेंशन ना ले। वन अनदर थिंग, कल तक जो है, आज यहाँ पर संडे, आज शाम तक भी यहाँ पर चांसेस है आपका रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगा। बट कल मंडे है, कल मंडे के शाम तक आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन लिस्ट जो है इशू हुआ होगा। ठीक, या तो होल पीडीएफ आ जाएगा, या तो जिनका टेक्निकल एरर होगा उनका ये नए से निकालेंगे। ठीक, वो हमें सिलेक्शन लिस्ट पर ही पता चलेगा। तो इसमें ये मेंशन किया गया था कि इनका यहाँ पर जो है रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगा। इन्होंने बोला है कि आप रेगुलरली चेक करते रहे जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, जब भी सिलेक्शन लिस्ट आएगा हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ जाइए ताकि सिलेक्शन लिस्ट जो है आप तक पहुंच सके। देखिए, इन्होंने लिखा है कि इसमें टेक्निकल एरर था। ठीक है, नो डाउट टेक्निकल एरर हो सकता है, जैसे एमबीबीएस बीडीएस में सीट्स हंदवारा में कम थी, बट इन्होंने सिलेक्ट कैंडिडेट्स बहुत किए थे, फिर इन्होंने उनको रिमूव किया। तो इसमें भी ये हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने सीट दी होगी जबकि कॉलेजेस में सीट ही कम है। या फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कॉलेज में 20 सीट्स थी, 30 सीट्स थी, बट इनने सीट्स कितनी थी, 28, तो 2 स्टूडेंट्स ऐड भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए। इन शॉर्ट बात यह है, आप स्ट्रेस ना लीजिए, कुछ भी नहीं बोला जा सकता, बट 99% आपकी सिलेक्शन सेफ है। जिनको कॉलेज अलॉट हो गए थे उनको कैंसिल होने का कोई भी रिस्क नहीं है या चेंज होने का रिस्क नहीं है। फिलहाल आप फर्दर क्या करिए, आप खुद को फ्रस्ट्रेट ना करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, सर हमने ऐसा किया, अगर हमारे पास अब हम सिलेक्ट नहीं हुए, हम क्या बोलेंगे घर में। नहीं, आपकी बात सच है, बट द थिंग इज़ कि आपका चेंज नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, आप ट्रस्ट रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी सिलेक्शन लिस्ट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। स्ट्रेस लेने से कोई भी यहाँ पर हल नहीं होगा। कल तक आप वेट कीजिए, हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए, ये जो सिलेक्शन लिस्ट है यही आपका रिलीज हुआ था। अब जो है नया सिलेक्शन लिस्ट आएगा। एंड देखिए, इसमें कॉलेज की डेट 17 तक दी गई थी, बट अब जो है जब नया सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसमें डेट्स को एक्सटेंड किया गया होगा। आपको अब जो है आई थिंक 20 या 19 तक डेट्स दिए जाएंगे। जो अगर फॉर एग्जांपल आज यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आता है तो 19-20 तक आपको डेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फिर आपको जो है कॉलेज जाके यहाँ पर एडमिशन करना है। फिलहाल आप ना एडमिशन वापस ला सकते हैं पुराने कॉलेज से, ना ही आप जो है नए कॉलेजेस में यहाँ पर जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है, सर हम जो है हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, तो हमारी रैंक के बाद भी
कॉलेज स्टूडेंट को अलॉट हो गए थे, ठीक है। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज में तो कट ऑफ लो ही चला जाता है, बट अगर हम यहाँ पर ओपन मेरिट में देखें, ठीक है, देखिए ओपन मेरिट में जो लास्ट कट ऑफ हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज का, आप ये देख लें, जिनने भी रिनल डायलिसिस राजौरी रखा है या रिनल डायलिसिस डोडा कठवा रखा था, ठीक, उनको यहाँ पर अलॉट हो गया है कहाँ, किस रैंक तक, 2524 रैंक तक। 252 रैंक का ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ है पैरामेडिकल का, ठीक। अगर किसी स्टूडेंट ने सारे कोर्सेज रखे थे, हर एक कोर्स रखा था, हर एक कॉलेज में रखा था 2524 रैंक तक, ठीक, अगर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है तब जाके यहाँ प्रॉब्लम है। बट अभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 2524 रैंक पे देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, बट उन्होंने खुद तो ये प्रेफरेंस रखी नहीं थी, तो ऐसा नहीं होता कि प्रेफरेंस के बगैर आपको कॉलेजेस दिए जाएंगे। तो अगर आपने सारी प्रेफरेंस रखी थी, फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है इस रैंक तक, तब प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर आपने कॉलेजेस ये रखे ही नहीं थे तो किसी स्टूडेंट को आप 2524 पे मिला है, तो इसने ये सारी प्रेफरेंस रखी थी तब जाके जो है कॉलेज मिला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपने प्रेफरेंस क्या रखी होगी। तो ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ हुआ है पैरामेडिकल का, 2524 पे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है इसके बाद कि यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं हमारे पास, तो सेमी गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो 1302 रैंक पे जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये रखा होगा तो उनको यहाँ पर जो है कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक। बाकी जो है अगर हम बात करें 1320 पे साउथ कैंपस अनंतनाग मिला है, ठीक, जिसके मार्क्स यहाँ पर 72 हैं, ठीक। तो ओपन मेरिट का कट ऑफ सेमी गवर्नमेंट में क्या हुआ है, 1320। ऐसे ही अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जीएमसी उधमपुर में हमारे पास जो है 1102 रैंक पे ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ है, ठीक। 1102 पे लास्ट कैंडिडेट है हमारा मेल कैंडिडेट, जिसको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उधमपुर मिला है। तो यहाँ तक जो है अगर 1102 तक अगर आपने सारे कॉलेजेस रखे थे गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन मेरिट में एंड आपको सीट नहीं मिली, तब जाके यहाँ पर प्रॉब्लम है। बट अगर आपने कॉलेजेस कुछ ही रखे थे 1102 पे, अब लाइक स्टूडेंट को उधमपुर मिला है बट आपने अपनी प्रेफरेंस में उधमपुर रखा ही नहीं था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम सिक्किम मसौरा की बात करें, राउंड 2 में जो कट ऑफ हुआ है वो यहाँ पर 124 मार्क्स हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर हम जीएमसी श्रीनगर की बात करें 113 मार्क्स कट ऑफ हुआ है, ठीक, ओपन मेरिट का। अनंतनाग का 110 हुआ है कट ऑफ। जीएमसी बारामूला जो है इसमें जो है कट ऑफ हुआ है 106 मार्क्स, ठीक है। जीएमसी पुलवामा में जो कट ऑफ हुआ है वो हुआ है 105 एंड जीएमसी जम्मू में बीएससी नर्सिंग का ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है 96 मार्क्स हुआ है। जीएमसी दोडा में 78, जीएमसी कठवा में 85, जीएमसी उधमपुर में 76। तो सबसे कम कट ऑफ जो हमारे पास है वो दोडा और उधमपुर में ओपन मेरिट का हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अलमदार कॉलेज जो है हमारा सेमी गवर्नमेंट एंड साउथ कैंपस अनंतनाग, साउथ कैंपस में 72 हुआ है एंड अलमदार में 73 मार्क्स पे कट ऑफ हुआ है, ठीक। ऐसे ही करके ओपन मेरिट का इस पैरामेडिकल का 2524 रैंक पे जो है कट ऑफ हुआ है, डैट मीन्स लाइक 57 मार्क्स पे। तो उधमपुर में 1102, ठीक। ऐसे ही जो है ये कट ऑफ आपका हुआ है। बाकी आरबीए की अगर हम बात करें तो 1898 पे जो है लास्ट कॉलेज अलॉट हो गया है स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर हम सेमी गवर्नमेंट की बात करें, ओपन आरबीए में सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ जो है हाई हुआ है, बट यहाँ पर लो कट ऑफ आरबीए का बीएससी नर्सिंग का रियासी कॉलेज में हुआ है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी 1898 पे। मार्क्स की बात करें तो अराउंड 65 मार्क्स, ठीक। अगर हम फिर पैरामेडिकल केस में बात करें तो 4200 पे भी यहाँ पर पैरामेडिकल में सीट यहाँ पर स्टूडेंट्स को आरबीए कैटेगरी में मिल गई है, ठीक है। बाकी फिर ST1 ST2 इनमें भी थोड़ा सा कट ऑफ इस बार जो है ज़्यादा ही हुआ है। अगर हम लास्ट लीग की बात करें, देखिए 4118 पे आरबीए का मिल गया है। बट अगर हम बात करें देखिए ST1 में 4254 रैंक पे यहाँ पर जो है बीएससी ऑपरेशन थिएटर श्रीनगर मिला है। ऐसे ST1 में 4321 पे जो है रियासी पहले स्टूडेंट को मिला है, अब जो है डोडा मिल गया था। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर इस रैंक पे जो है पुलवामा यहाँ पर मिल जाता था, बट कट ऑफ जो है इस बार इंक्रीज़ हुआ है, कट ऑफ जो है बढ़ गया है, चाहे वो ST हो आरबीए हो। तो पैरामेडिकल का यहाँ पर कम ही हुआ है, बट बाकी जो हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज है बीएससी नर्सिंग, सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, तो इनमें जो है कट ऑफ यहाँ पर हाई हुआ है। लाइक सेमी गवर्नमेंट के कश्मीर के कॉलेजेस में कट ऑफ हाई हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जम्मू में लो हुआ है, ठीक। वैसे ही BGSBU में कट ऑफ लो हुआ है। BGSBU हमारे वुमेंस के कॉलेज चाहे ओपन मेरिट में हो, आरबीए में हो या SC ST कैटेगरी में हो, तो इनका कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको लो ही देखने को मिला है। बाकी जो है देखिए लास्ट कैंडिडेट है 0 मार्क्स हैं इसके, ST2 एंड CDP है इसके पास, इसको BVOC मिला है IUST अवंतीपुरा में, ठीक। बाकी जो है बीएससी नर्सिंग भी यहाँ पर जम्मू के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स पे मिला है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपने सारी प्रेफरेंस रखी होगी तब जाके आपको कॉलेजेस ये अलॉट हो जाएंगे। बाकी आप क्या करेंगे, आप सिलेक्शन लिस्ट का वेट कीजिए। जो ही न्यू सिलेक्शन लिस्ट आएगा हम कंपैरिजन करके देख लेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं। लाइक इस वाले सिलेक्शन लिस्ट को कंपेयर करके उस वाले सिलेक्शन लिस्ट को देख के हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स को रिमूव किया है या कि
चेंजेस हुई है या नहीं, या कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी आप टेंशन ना लीजिए, आज शाम तक या कल शाम तक डेफिनेटली आपके विद इन 2 डेज, आज और कल आपका सिलेक्शन लिस्ट जो है रिलीज हो जाएगा। ये चेक करेंगे कि क्या टेक्निकल एरर है यहाँ पे, ये एक बार फिर से देखेंगे इस चीज़ को, तो आफ्टर दैट जो है ये यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट को अपलोड कर देंगे। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।